हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सेल्स मैनेजमेंट का यूनिट 2 कवर करेंगे। इसमें डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, फंक्शंस, स्ट्रक्चर एंड उसका फील्ड पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन beings or persons working together। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट करता है ह्यूमन बीइंग्स के साथ और किसी पर्सन जो काम करता है एक दूसरे के साथ फॉर द इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म। जो इफेक्टिव मार्केटिंग में करता है, इफेक्टिव मार्केटिंग के लिए, और जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड है उसके लिए, और द प्रोडक्ट परचेज्ड फॉर रीसेल, और जो प्रोडक्ट खरीदता है रीसेल के लिए। ए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हैज़ आ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। इट हैज़ आ प्लान्ड एंड वेल कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर। इसे अच्छा से प्लान किया जाता है एंड एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर होता है। इज इट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग। ये परफॉर्म्स करता है प्लानिंग का फंक्शंस। ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स का ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ये कंट्रोल करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंस है कि ब्लड सर्कुलेशन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी कीप्स अ मैन अलाइव एंड इन साउंड हेल्थ। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन चलता है किसी भी ह्यूमन बीइंग को ज़िंदा रखने के लिए, सेम दैट द सेल्स स्ट्रेंथ द ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स ही उसका स्ट्रेंथ है। द मोर इज़ द सेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना, द मोर इज़ द प्रॉफिट, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। इंक्रीजिंग सेल्स मीन्स प्रोग्रेस ऑफ द फर्म्स। इंक्रीजिंग सेल्स का मतलब होता है फर्म का ग्रोथ पाना, ये प्रोग्रेस करना। इफ़ द सेल्स फॉल डाउन, अगर सेल्स फॉल हो जाता है, नीचे गिर जाता है, अगर सेल्स नहीं होता, इट इज़ फटल, ये बेकार हो जाता है। बिकॉज सेल्स आर द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, क्योंकि सेल्स जो है आपका लाइफ ब्लड होता है किसी भी बिजनेस का प्रोग्रेस के लिए। एज द ब्लड इज़ टू अ ह्यूमन बीइंग, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग में ब्लड चलता है। टू मूव द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू द कंज्यूमर्स, प्रोडक्ट्स को फैक्ट्री से मूव करना कंज्यूमर तक। द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज़ नेसेसरी डिमांड क्रिएशन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन नेसेसरी डिमांड क्रिएट करता है टू हैंडल द ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली फ्रॉम द स्टेज ऑफ इंक्वायरी टू ऑर्डर एट ऑल सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर्स। और ये हैंडलिंग करता है ऑर्डर को फ्रॉम स्टेज इंक्वायरी, जो इंक्वायरी का स्टेज है, और अलग अलग जो सेटिस्फैक्शन के लिए कंज्यूमर्स का ऑर्डर आता है। टू कीप गुड पब्लिक रिलेशंस, और एक पब्लिक रिलेशंस, अच्छा पब्लिक रिलेशंस रखता है। बाय redressing द कंप्लेंट्स इफ़ एनी एंड टू क्रिएट अ गुड इमेज ऑफ द फर्म, अगर एक फर्म का अच्छा इमेज क्रिएट करता है। कलेक्शन ऑफ ड्यूज़ इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कलेक्शन ऑफ ड्यूज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सेवरल ड्रॉप्स मेक एंड ओशियन एट द सेम टाइम, मिल्किंग काउज शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। फंक्शंस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिसाइडिंग अबाउट प्राइसेस एंड टर्म्स ऑफ सेल्स एंड प्राइसिंग पॉलिसी। ये प्राइस को डिसाइड करता है और सेल्स को एंड प्राइसिंग पॉलिसी को। ब्रांडिंग द प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट का ब्रांडिंग को डिसाइड करता है।
डिसाइडिंग द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं उनके अलग अलग चैनल को डिसाइड करता है। सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड कंट्रोल ऑफ सेल्समैन एंड फिक्सिंग देयर रेमुनरेशन, सेल्स के लिए सेल्समैन को हायर किया जाता है, उसे ट्रेंड किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है एंड उस पर कंट्रोल किया जाता है। सेल्स प्रोग्राम्स एंड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़, और सेल्समैन को सेल्स प्रोग्राम दिखाया जाता है, किया जाता है, सेल्स प्रमोशन दिखाया जाता है, उनसे सेल्स प्रमोशन कराया जाता है एंड एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है। अरेंजिंग देयर एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, और उसके लिए एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी अरेंज की जाती है। ऑर्डर प्रिपरेशन एंड ऑफिस रिकॉर्डिंग, और जो ऑर्डर आता है उनका प्रिपरेशन किया जाता है, ऑफिस का रिकॉर्डिंग किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ कस्टमर्स रिकॉर्ड कार्ड, और कस्टमर्स का जो रिकॉर्ड कार्ड होता है उनका प्रिपरेशन किया जाता है। स्टडी ऑफ स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स, और जो स्टेटिकल्स रिकॉर्ड्स होता है और रिटर्न्स होता है उनको स्टडी किया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ सेल्समैन्स रिकॉर्ड्स, और सेल्समैन्स का जो रिकॉर्ड होता है उनको मेंटेनेंस रखा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ द मार्केट, आपका मार्केट का नेचर क्या है उसे एनालाइज किया जाता है। सेल्स पॉलिसीज़ ऑफ द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का सेल्स पॉलिसी क्या होगा, कैसे वो सेल्स करेंगे एंटरप्राइज, उसको देखा जाता है। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट का नेचर क्या है उस चीज़ को देखा जाता है। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स, आप कितने प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हैं, मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपके पास कितना फाइनेंस अवेलेबल है। लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, कितना लेवल का है। साइज़ ऑफ द कंपनी, कंपनी का साइज़ क्या है, स्मॉल है या बिग साइज़ है। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है। पोजीशन ऑफ कंपटीटर्स प्रोडक्ट्स, आपका जो कंपटीटर्स का प्रोडक्ट है उनका पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें एनालिसिस की जाती है। फ्रेंड्स ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, आप इसे रट्टा मार के याद कर लो। सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद मेनली विद द मैनेजमेंट ऑफ सेलिंग फंक्शन, सेल्स मैनेजमेंट कंसर्न करता है मेनली मैनेजमेंट ऑफ सेलिंग फंक्शन के साथ। द सेल्स फंक्शन इन अ बिजनेस, सेल्स फंक्शन एक बिजनेस में इज़ अ बेसिक फंक्शन, एक बेसिक फंक्शन है। द सेल्स मैनेजमेंट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, आपका सेल्स मैनेजमेंट जो है रिप्रेजेंट करता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शनल एरिया को किसी भी बिजनेस मैनेजमेंट का। एंड ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट, और सब ही प्रिंसिपल्स जनरल मैनेजमेंट का, सच एज प्लानिंग, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग को आर अप्लाइड, और अप्लाई करता है टू सेल्स मैनेजमेंट में टू फॉर सिक्योरिंग बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस, एक अच्छा बिजनेस परफॉर्मेंस के लिए। फंक्शंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स प्लानिंग एंड पॉलिसीज़, सेल्स मैनेजमेंट में आपका सेल्स प्लानिंग की जाती है एंड उसकी पॉलिसीज़ देखी जाती है, उसकी पॉलिसीज़ की प्लानिंग की जाती है। प्राइसिंग पॉलिसीज़ एंड प्राइस फिक्सिंग, प्राइस की पॉलिसी क्या होगी, उनकी प्राइस फिक्सिंग की जाती है। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस, एडवर्टाइज़ किए जाते हैं, उनके प्रमोशंस किए जाते हैं प्रोडक्ट्स के। कंट्रोल ऑफ सेल्स फोर्स, सेल्स फोर्स को कंट्रोल किया जाता है। मार्केटिंग रिसर्च, और मार्केटिंग रिसर्च किया जाता है, किस मार्केट में मुझे टारगेट करने हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ सेल्स, सेल्स का प्लानिंग किया जाता है, उस पर कंट्रोल किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का मैनेजमेंट किया जाता है। ब्रांडिंग, पैकिंग एंड लेबलिंग, ये सारी प्रोसेस किए जाते हैं। फील्ड ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, सेटिंग सेल्स फॉर ऑब्जेक्टिव्स, जो सेल्स फोर्स होगा उनका ऑब्जेक्टिव्स होता है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करना एंड प्रॉफिट अर्निंग करना।
ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग की जाती है, कहाँ पे कितने एम्प्लॉय को हायर करने, कितने को किस सेल्स डिपार्टमेंट में रखने हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ सेल्समैन, सेल्समैन का रिक्रूटमेंट डालना, उनमें से सिलेक्शन करना। ट्रेनिंग ऑफ सेल्स पर्सोनल, और सेल्स पर्सोनल का ट्रेनिंग दी जाती है सेल्समैन को। मोटिवेशन, सेल्समैन को मोटिवेशन किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, नए नए उसे तरीके समझाया जाता है कैसे उन्हें सेल करने हैं। कंपनसेशन, उसे सेल्स करने पर भी कंपनसेशन दिए जाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एंड सपोर्टिंग द वर्क ऑफ सेल्समैन, और सेल्समैन को ऑर्गेनाइजिंग करने में, उससे उसके काम में सपोर्टिंग किए जाते हैं, सपोर्ट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतना ही तक। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। नोट्स भी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। थैंक यू सो मच।